हेलो, आई एम नितिन मुकेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल MKPCM ट्यूटोरियल। आज हम डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट एक्सरसाइज को क्लियर करने वाले हैं और वो भी अगर डिफरेंट हो सकता है तो कुछ डिफरेंट वे से। ठीक है, तो हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि डिफरेंशिएशन के कुछ नए एक्सरसाइज को। ठीक है, तो हम लोग कौन से एक्सरसाइज, तो इसके बाद जितना हम लोग पढ़े थे ना उसके आगे से, उसके लिए तुमको कुछ सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला को ध्यान रखना पड़ेगा जो तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पहले से लिख रखा है कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाता है हम लोग का 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू हो जाता है -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ इसमें माइनस लग जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखो डी बाई डी एक्स टैन इनवर्स एक्स का, जिसका भी जरूरत पड़ेगा अभी इसी एक्सरसाइज में जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम लोग को देखना जरूरी है। तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू हो जाता है -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो बहुत आसान है, यही चीज है, सिर्फ माइनस लग गया। इसमें भी देखो टैन और कॉट पे वही चीज है, बस माइनस लग गया। ठीक है, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, इसी तरीके से डी बाई डी एक्स कॉसिक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू हो जाता है -1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अगर हम इसको पता रहेगा और जो होता है कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अगर तुमको याद है, हम वैसे लिखते जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अगर मेनली हम लोग को 11th में पढ़ना है तो 11th क्लासेस में हम लोग डिटेल से देखेंगे। लेकिन अगर जहां जिस ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का तुमको जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो वहां पे हम बगल में लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि उसका जरूरत पड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग जो होता है 10th 11th में ट्रिग्नोमेट्री या फिर जो होता है 11th क्लास को उतना सीरियस नहीं लेता है। ठीक, तो स्किप कर दिया जाता है। तो फिर भी हम लोग 11th क्लास में अगर दिक्कत है तो 11th क्लास वाले वीडियो में मेरे चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आगे एक्सरसाइज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 5.3। ठीक, तो यहां से देखते हैं एक्सरसाइज हमारा है 5.3। 5.2 हो चुका था हमारा और 2 क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो हम लोग जो होता है जब एक क्लास हम लेंगे बस, यानी कि जो होता है लिमिट का, लिमिट में वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाला बात नहीं है, बहुत ज्यादा भारी नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बोरिंग जरूर है लेकिन भारी नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने शुरुआत नहीं किया वहां से। 1 नंबर में देखो हम लोग को सारे क्वेश्चंस में जो होता है ना डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। देखो हम लोग किस तरह से क्लियर करते हैं। हम लोग आज पूरे एक्सरसाइज को क्लियर करेंगे। इसको डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स चाहिए हमको, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इन शॉर्ट हम लोग लिख सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, देन हमारा देखो 2 आगे हो जाएगा dx बाई डी एक्स, यहां देखेंगे 3 आगे हो गया dy बाई डी एक्स, यहां देखेंगे d बाई डी एक्स साइन एक्स। अब देखो dx dx तो खत्म हो जाता है, 1 हो जाता है उसका वैल्यू, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन का क्या हो जाता है तो cos x। अब देखो हमको चाहिए 3 डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो इसी में है, तो मतलब बाकी रिमेनिंग टर्म्स को हम लोग इधर भेज सकते हैं। cos x -2 हो जाएगा। इधर देखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो लिख सकते हैं cos x -2 बाई 3। तो बिल्कुल यही चाहिए था हमको और हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को। इसको डिलीट कर देते हैं, जब जरूरत पड़े हम लोग लिख लेंगे। वैसे तुम लोग वीडियो पॉज करके पीछे से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 नंबर है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस को देखो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे y है, तो यहाँ पे गौर करना है कि यहाँ पे y है तो यही मेन रोल प्ले करेगा, और इधर देखो हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स, y वाले टर्म को अगर वो मिले और x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो डिफरेंशिएट भी होगा और साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी लिखाएगा। ठीक, तो देखते हैं हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। देन देखो इधर क्या हो जाएगा 2 dx बाई डी एक्स। ये सब लिखा नहीं जाता है, सब डायरेक्ट कर लेता है, लेकिन अभी शुरुआत कर रहे हैं तो लिख देते हैं हम थोड़ा। ये देखो d बाई डी एक्स
यहाँ पे मेन होगा साइन वाई, क्योंकि हम एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट हो रहा है और यहाँ वाई है हमारा, तो मतलब वो डिफरेंशिएट भी होगा और साथ साथ जो होता है डी वाई बाय डी एक्स भी लिखाएगा। साइन का क्या हो गया, कॉस वाई, ये डिफरेंशिएट हो गया और साथ साथ हम लोग को डी वाई बाय डी एक्स भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको इधर लेके चले आते हैं हम लोग। 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। देखो या तो ऐसा कर लो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको अगर हम इधर लेके चले आते हैं तो इधर -2 हो जाएगा। यहां से अगर हम कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा हम लोग का 3 माइनस कॉस वाई। ठीक, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स दोनों बाहर निकल गया, इतना हो गया, इधर -2 है। अब हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो इसको इधर लेके भेज देंगे। अब देखो इधर 2 कर लेते हैं, माइनस को इधर करके जो होता है इसको अरेंज कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos y -3। तो बिल्कुल आसानी से निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत वाला बात इसमें होना नहीं चाहिए। और देखते हैं हम लोग आगे और थोड़ा इलैबोरेट करते हैं डिफरेंट क्वेश्चन से। तो देखो 3 नंबर कह रहा है हम लोग का कि ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। ठीक, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई है। तो देखेंगे हम लोग इसको किस तरीका से कर पाए। तो देखो इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। देन देखो हमारा क्या हो जाएगा, a बाहर हो जाएगा और इधर dx बाई dx प्लस हो जाएगा, b तो कांस्टेंट है वैसे भी बाहर रहना है इसको, d बाई dx वाई स्क्वायर, इधर देखो d बाई dx cos y। ठीक, ये तो a हो गया हमारा, इधर देखो b वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y है, चूंकि y के टर्म में हो रहा है तो dy बाई dx भी लिखना पड़ेगा हमको। और इधर देखो cos y, cos का क्या हो जाता है माइनस साइन, और y के टर्म में है तो dy बाई dx भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो a, अब देखो इधर अगर इसको अरेंज करके लिखे 2by, ठीक 2by, इसको इधर लेके चले आते हैं, प्लस कितना हो जाएगा साइन y dy बाई dx इक्वल्स टू, अगर a को उधर भेजें तो यहाँ देखो माइनस ए हो जाएगा आसानी से, यहाँ छूट गया ना कुछ, यहाँ पे देखो dy बाई dx छूट गया, 2by, यहाँ dy बाई dx भी तो था हमारा पूरा टर्म है ना। अब dy बाई dx को कॉमन ले लेंगे, dy बाई dx को अगर हम कॉमन ले लिए तो बचा कितना 2by प्लस साइन y इक्वल्स टू a। देन हमारा कितना हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस a बाय 2by प्लस साइन y। ठीक, तो इस तरीका से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, और इधर मिटा लेते हैं। तो बिल्कुल आसान होता है, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि कहाँ यूज हो रहा है उसका साइन इनवर्स का, टेन इनवर्स का, अभी होगा, अभी आगे क्वेश्चन वहां पे हम लोग 9 नंबर से जो होता है उसका यूज स्टार्ट होगा। पहले थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए सिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 10x प्लस वाई। देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको भी इसी तरीका से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है। कैसे, यहाँ देखो x और y दोनों है, x और y दोनों है, इसका मतलब हम लोग को वहां पे जो होता है प्रोडक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि x को बाहर निकाल लेंगे, ऐसे सिंपल कर देंगे नहीं, हम लोग प्रोडक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो मतलब क्या है, इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहले x बाहर, y डिफरेंशिएट हुआ तो dy बाई dx प्लस इस बार y बाहर, x डिफरेंशिएट हुआ dx बाई dx प्लस, अब y स्क्वायर का करेंगे क्योंकि x के टर्म में कर रहे हैं तो y स्क्वायर एक बार लिख देते हैं हम। tan का बात करेंगे तो d बाई dx ये हो जाएगा हम लोग का 10x प्लस इधर क्या हो जाएगा हम लोग का dy बाई dx। अब अगर हम और ध्यान से देखेंगे तो इधर देखो कितना हो जाएगा, इधर से देखते हैं हम लोग, देखो x हमारा और dy बाई dx तो साथ में रहेगा ना,
इधर देखो dx dx 1 हो गया, सिर्फ y बचा। इधर y स्क्वायर का 2y और साथ में dy बाई dx भी लिखाएगा। tan का क्या हो जाता है, तो tan का हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि sec स्क्वायर x होता है, और ये dy बाई dx। अब dy बाई dx देखो कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मतलब तीनों से हम लोग को जो होता है निकालना पड़ेगा। तीनों से निकालने के लिए हमको एक तरफ तो लाना पड़ेगा, तो हम लोग बिल्कुल एक तरफ ले आते हैं और बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स है उसको उधर भेज देते हैं। ठीक, तो इसको इधर ले आते हैं, y को उधर भेज देंगे। यहाँ बचा देखो x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx, ये इधर आएगा तो माइनस dy बाई dx इक्वल टू इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर x, इधर जाएगा तो y माइनस। अब तीनों में dy बाई dx है तो कॉमन ले लेंगे, dy बाई dx बचेगा देखो हमारे पास क्या, x प्लस 2y, इधर कुछ नहीं बचा तो माइनस 1 इक्वल टू इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस वाई, देन dy बाई dx इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोग का सेक स्क्वायर x माइनस वाई बाय x प्लस 2y माइनस 1। तो इस तरीका से हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। और देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। चमक तो नहीं रहा है, नहीं चमकेगा, ठीक है। तो यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। अब देखो यहां हम लोग इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसी तरह से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन कितना हो जाएगा। अब देखो इसको डायरेक्ट करना चाहिए हम लोग को, एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग इसको 2x। अब यहाँ देखो प्रोडक्ट पे यहाँ से देखना एक्स वाई दोनों है, मतलब x को एक बार बाहर निकाल के y को डिफरेंशिएट, एक बार y को निकाल के x को डिफरेंशिएट, और इधर y स्क्वायर है देन d बाई dx y स्क्वायर, और इधर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। ये हो जाएगा हम लोग का 2x, यहाँ x dy बाई dx, y हो जाएगा सिर्फ, इधर बचेगा हम लोग का देखो 2y, और यहाँ dy बाई dx इक्वल्स टू 0। अब देखो dy बाई dx इसमें है, इसमें इसको छोड़ के बाकी सारे टर्म को उधर भेज देते हैं हम लोग, तो इधर हो जाएगा x dy बाई dx, ठीक, प्लस 2y dy बाई dx इक्वल्स टू 2x को उधर ले जाओ, y को उधर ले जाओ, ठीक है। तो इधर हो जाएगा माइनस 2x माइनस वाई, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, dy बाई dx को हम कॉमन ले सकते हैं, dy बाई dx को कॉमन लिए तो x प्लस 2y बचा इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस वाई, माइनस कॉमन भी लिया जा सकता है, कोई बड़ा बात नहीं, ठीक है। dy बाई dx इक्वल टू, अगर माइनस कॉमन लेना है तो 2x प्लस वाई बाई x प्लस 2y। तो इस तरीका से हम लोग dy बाई dx निकाल सकते हैं। और देखते हैं हम लोग, कोशिश करेंगे हम लोग एग्जाम्स के पहले डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डेरिवेटिव्स का, उसके बाद फिर जो होता है इसका कुछ वर्ड प्रॉब्लम है उसको भी क्लियर कर लें तो ज्यादा बेटर होगा, लोग को रिवाइज करने में आसान होगा, क्योंकि बहुत लोग बनाना चाहता नहीं, कम से कम वीडियो चला के देख लोगे तो एक बार क्लियर हो जाएगा और एग्जामिनेशन में आसानी से डील कर सकते हो, तो ठीक है, तुम आराम से लेटे लेटे देख सकते हो। 6 नंबर, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81, ठीक। और साथ साथ अगर वीडियो चला के प्रैक्टिस करते हो तो और भी अच्छा होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा होना चाहिए 12th वालों का। d बाई डी एक्स, ये देखो हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाई है तो दोनों करना पड़ेगा, हो सकता है हमको इधर मिटाना पड़े, लंबा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ देखेंगे तो एक्स स्क्वायर को बाहर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को बाहर किए तो dy बाई डी एक्स, इस बार y को बाहर किए
तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सिर्फ इसका हुआ है, ठीक। उधर मिटाना पड़ेगा हमको। क्वेश्चन का साइज थोड़ा चौड़ा होगा, लंबा नहीं बोल सकते हैं, चौड़ा होगा ये, ठीक। यहाँ देखो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे ना तो फिर इसी तरीके से तोड़ना पड़ेगा। x बाहर, डी बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, तो पाई स्क्वायर है। यहाँ साथ में देखेंगे तो प्लस, इधर देखो 3 बाई, पहले इसी का करना पड़ेगा, इस बार वाई स्क्वायर बाहर, डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक। इधर देखो y क्यूब है, d बाई डी एक्स वाई क्यूब, इधर तो कांस्टेंट है तो हमारा टर्म्स क्या हो जाएगा, 0। अब देखो x क्यूब है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3x स्क्वायर, पावर एक ही माइनस होगा ना, इसलिए इतना होगा। अब यहाँ देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और y तो है ही हमारा y, क्योंकि एक्स के टर्म में है तो आगे कुछ होने वाला भाई है नहीं हमारा, सीधे सीधा हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखेंगे तो x और साथ में देखो वाई स्क्वायर का 2y, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ यहाँ पे ध्यान देना है कि चूंकि y के टर्म में है तो साथ में इसका dy बाई डी एक्स भी आएगा। अब यहाँ देखो वाई स्क्वायर है, dx तो 1 हो गया हमारा, और इधर हो जाएगा 3y स्क्वायर, ठीक। एक बच जाएगा हमारा। यहाँ पे देखेंगे चूंकि y के टर्म में इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखो dy बाई डी एक्स कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, इसको छोड़ के बाकी सारे को उधर भेजते हैं ना। फिर यहाँ देखो एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस इधर हो जाएगा 2xy, सीधा कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब देखो किसको किसको इधर भेजना, इसको -3x स्क्वायर, ठीक। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा, 2xy, फिर क्या बचा प्लस वाई स्क्वायर। अब बोलो प्लस माइनस में माइनस है ना, माइनस होने के बाद फिर हो जाएगा फिर वापस माइनस। अब यहां से देखेंगे dy बाई डी एक्स सबसे कॉमन ले लिया गया, बचा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ठीक। इधर हो जाएगा हम लोग का dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको नीचे लेके चले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो इस तरीका से हमारा dy बाई डी एक्स निकल चुका है, ठीक। और देखते हैं हम लोग आगे, देखो यहां से तुम्हारा जो होता है, नहीं अभी नहीं है, 7 नंबर में है। 7 नंबर देखो हमारा क्या है कि साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई, देखो थोड़ा अलग दिया है और चूंकि के दिया, एक्स वाई एंगल में है, यहाँ पे गौर करना है कि एक्स वाई एंगल में है मेरा, मतलब एंगल में है बावजूद भी हम लोग को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल पे टूटेगा ये, इन्हीं के पूरे साथ रूल में कैसे, तो देखते हैं हम लोग। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई, इधर देखेंगे तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई, और इधर तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखो पहले पावर का काम करेंगे, स्क्वायर है तो पावर क्या करते हैं हम लोग, आगे आ जाता है और साइन में पावर हट जाएगा, तो हमसे एक घटेगा तो एक साइन वाई, लेकिन अभी जो होता है पावर का काम किया ना, अंदर साइन ट्रिग्नोमेट्री का तो नहीं किए, तो इसको भी करना पड़ेगा हम लोग को, क्या है हम लोग का साइन वाई, ठीक। अब यहां देखें इधर भी मिटाना पड़ेगा हमको, चौड़ाई है क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब देखो कॉस, कॉस का क्या हो जाता है हम लोग का डिफरेंशिएशन, कॉस का हो जाता है माइनस साइन, तो इस प्लस को मिटा के डायरेक्ट यही माइनस लिखे, माइनस साइन एक्स वाई। अब देखो ध्यान से यहाँ डी वाई बाई डी एक्स वाई, इसके एंगल का भी काम करना पड़ेगा, तो यहाँ देखो हो जाएगा 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई
माइनस यहाँ देखो साइन एक्स वाई हुआ, इसको अगर हम प्रोडक्ट पे तोड़े तो एक्स एक बार बाहर होगा डी वाई बाई डी एक्स, एक बार वाई बाहर डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, फॉर्मूला देखो हम यहाँ लिख देते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, 2 साइन ए का क्या हो जाता है हम लोग का, साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, तो देखेंगे ऐसा फॉर्म में है हमारा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। देखो यहाँ 2 साइन ए इंटू कॉस ए, एंगल सेम है ना, तो हम लोग आसानी से दिखा सकते हैं कि एंगल सेम है। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग क्या, साइन 2a। अब 2a, ए कितना है हमारा y, तो y हो जाएगा। अब यहाँ देखो साइन, यहाँ तो स्क्वायर था ना, एक बार देख लेगा स्क्वायर है कि नहीं, इसमें स्क्वायर नहीं है, मतलब साइन एक्स वाई। अब देखो यहाँ कितना है, तो x डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ डी एक्स 1 हो जाएगा, सिर्फ y इक्वल्स टू 0। अब देखेंगे इसको इधर लेके चले जाओ या इसको इधर लेके चले जाओ, काम तो हो जाएगा हमारा। ठीक, इसी को इधर लेके चले जाते हैं हम लोग। ठीक, इसको इधर लेके चले जाते हैं मान लो, ठीक है, इसको इधर लेके चले आए तो कितना हो गया हम लोग का, ऐसा तो लिख सकते हैं, इतना तो कम से कम लोग जानते हो। साइन इससे मल्टीप्लाई किए इसको इधर ले जाकर, तो यहाँ कितना हो गया, एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई किए थे, ये भी माइनस में हुआ था, और इधर जाने के बाद क्या हो गया, प्लस में। मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाई साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 0। इतना हमारा देखो हुआ है यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि डी वाई बाई डी एक्स हमारा यहाँ पे था और डी वाई बाई डी एक्स हम लोग का यहाँ पे भी है। अब चूंकि यहाँ y, अच्छा कहीं छूट गया हम लोग का, साइन के किए यहाँ पे देखो हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स छूटा हुआ, क्या यहाँ देखो y के टर्म में था ना, तो y के टर्म में था, तो इसके साथ भी हम लोग का होगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, इसके साथ भी होगा हम लोग का यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, इसको इधर लेके चले आओ। वैसे तो इधर रखते हैं हम लोग, लेकिन जब लिख दिए तब लिख दिए। ठीक, तो कहाँ दिखाएं, यहाँ पे दिखाएं, एकदम हो जाएगा। देखो इसको इधर लेके चले आएंगे तो यहाँ देखो साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस, ये देखो हमारा कितना है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो x साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये उधर ही रहेगा हम लोग का y साइन एक्स वाई। ठीक, इतना है हम लोग का। तो यहां से कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहां देखेंगे तो कितना हो जाएगा, y साइन एक्स वाई बाय, यहां से कॉमन लेकर डायरेक्ट नीचे लिखे, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बाय यहां हो जाएगा हम लोग का साइन 2y माइनस एक्स साइन वाई एक्स वाई। इतना देखो हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स आया हुआ है। देखते हैं हम लोग, एक बार आंसर मिला लेते हैं, थोड़ा टिपिकल आया हुआ है इसलिए। तो कितना है 5.3 y साइन एक्स वाई साइन 2y एक्स साइन एक्स वाई, बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, तो हम लोग आसानी से इसको इस तरीका से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बेटा एक बार दिक्कत है तो हम लोग समझा देते हैं, देखो कैसे, यहां से समझो, साइन स्क्वायर वाई कॉस एक्स वाई इक्वल टू के था। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे स्क्वायर का काम किए, तो साइन स्क्वायर का काम किए, तो देखेंगे इधर कोई चेंज हुआ नहीं हमारा, तो यहाँ पे 2 साइन वाई, फिर साइन वाई का काम किया, यहाँ पे हम लोग लिखना भूल गए थे डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई के टर्म में होगा, डी वाई बाई डी एक्स में साथ में होगा, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अब cos एक्स वाई, यहाँ पे देखो क्या किए, cos का साइन तो बदल गया, लेकिन एक्स वाई का भी तो करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट रूल से हमने यहाँ किया। ठीक, यहाँ देखेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए,
तो फॉर्मूला होता है साइन 2a का, साइन 2a हम लोग लगा चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे साइन एक्स वाई एक्स, इधर dx dx खत्म हो गया तो सिर्फ y बचा, ठीक है। अब एक्स वाई यहाँ पे देखो dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ लेके चले हैं, एक तरफ लेके चले हैं। थोड़ा जल्द कर दिए थे हम पहले, तो उधर ही रहने देते, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, बाद में भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। dy बाई dx देखो हमने एक तरफ किया, कॉमन लिया, यहाँ पे साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई आया जो कि नीचे आ गया, ठीक, y साइन एक्स वाई, ठीक। आगे देखते हैं। इस तरह से धीरे धीरे क्वेश्चन का लेंथ बढ़ेगा। एट नंबर देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन हो जाएगा हम लोग का डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर का काम करेंगे, यहाँ पे देखो दो काम करेंगे, यहाँ पे पहले स्क्वायर का काम करेंगे फिर साइन एक्स का करेंगे, लेकिन चूंकि एक्स का टर्म में डिफरेंशिएट हुआ तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स नहीं लिखाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर का तो काम करेंगे, फिर कॉस का भी काम करेंगे और साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, ठीक। तो यहाँ देखेंगे पहले पावर का काम किए तो पावर आगे आया और साइन एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स, साइन एक्स को हमने किया, कॉस का किया तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, पहले देखो पावर का काम किए इसलिए सिर्फ 2 cos y हुआ। अब डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग cos को, चूंकि इधर कांस्टेंट है ना तो यहाँ देखो कांस्टेंट को 0 कर दो डायरेक्ट, ठीक। चाहो तो तुम लिख भी सकते हो, बहुत लोग को लिखना चाहिए कि कैसे हो रहा है भाई, तो ये देखो ऐसे, ठीक, कोई दिक्कत वाला बात नहीं उसमें। यहाँ पे देखो 2 साइन एक्स, साइन का क्या हो जाता है cos, अब देखो 2 cos y, cos का क्या जाता है माइनस साइन, तो देखो इनटू में है ये माइनस साइन y, चूंकि y के टर्म में डिफरेंशिएट हुआ तो डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब देखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो फिर से फॉर्मूला देखो यहाँ लग रहा है हम लोग का, बार बार फॉर्मूला लिखने से याद हो जाएगा। साइन 2a का क्या हो जाता है 2 साइन a इंटू कॉस a, ठीक, ये 11th का फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे देखो साइन 2a, इसीलिए 11th में ट्रिग्नोमेट्री बहुत आराम से देखो प्लस और माइनस दोनों मिल गए, यहाँ माइनस हो गया, फिर से यही फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस a, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा साइन, चूंकि यहाँ y के टर्म में है तो 2y dy बाई dx इक्वल्स टू 0। इसको इधर लेके चले आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखो साइन 2x इक्वल टू हो जाएगा साइन 2y dy बाई dx, इसको नीचे भेज दो तो यहाँ हो जाएगा साइन 2x बाय साइन 2y, बिल्कुल भी कोई टेंशन वाला बात नहीं है, dy बाय dx, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम लोग क्लियर करेंगे। और आगे देखो हमारा कहाँ है, हाँ अब 9 नंबर का भी आंसर लाते हैं, आंसर बिल्कुल वही होगा, ठीक है, बिल्कुल वही है, ठीक है। 9 नंबर देखो हमारा यहां से शुरू हुआ, जो फॉर्मूला लिखे थे ना हम लोग वहां से, देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो कैसे निकालेंगे भाई, तो इसके लिए 10th का तुमको फॉर्मूला, 11th का तुमको फॉर्मूला बताना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का। अब देखो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि साइन इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो किस फॉर्मेट में आ रहा है, तो अगर 11th में तुमने ध्यान से पढ़ा है तो ये जो होता है तुम्हारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। क्या फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर ये ऐसा फॉर्मेट में रहे तो हम लोग का इतना हो जाएगा। चूंकि इनवर्स है तो उसी से बाहर निकलेगा, तो यानी कि x की जगह ध्यान से देखें तो क्या है हम लोग का tan थीटा, x की जगह अगर tan थीटा रखेंगे, ध्यान दो x की जगह tan थीटा, यहाँ भी x की जगह tan थीटा रख दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो मान लेंगे, लिखेंगे कैसे लिखेंगे, लेट x इक्वल टू tan थीटा। अब देखो x जैसे tan थीटा हुआ हमारा, देन
अगर ध्यान से देखेंगे तो हमको थीटा चाहिए होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हम इसको इधर लिख सकते हैं, tan इनवर्स x, बिल्कुल लिखा जा सकता है। नाउ अब हम लोग इक्वेशन को प्रोसीड करते हैं, तो y इक्वल टू देखो हमारा पहले से क्या है, साइन इनवर्स 2x की जगह क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, tan थीटा। तो यहां देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देन y इक्वल टू देखो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको हम क्या बोले थे कि साइन 2 थीटा लिखेंगे। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज का इनवर्स और वो वापस वही वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा तुमने, ठीक है। साइन इनवर्स, साइन खत्म हो गया, यहाँ हो गया हम लोग का 2 थीटा, y इक्वल टू 2। अब थीटा किसको मान लिया गया था, देखो यहाँ से थीटा हमारा क्या हो जाएगा, वापस वैल्यू रखना पड़ेगा ना जो हम माने, इतना हो गया हमारा। अब यहाँ से आगे देखो प्रोसीड कर देते हैं, यहाँ y इक्वल टू हमारा इतना हो गया। अभी तक हमने डिफरेंशिएट किया ही नहीं है, अभी तक सिर्फ हम लोगों ने निकाला था। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, देन y था क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल्स टू 2 मेरा बाहर हो जाएगा, d बाई dx tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का फॉर्मूला हमने क्या लिखाया था, tan इनवर्स x का फॉर्मूला था हम लोग का 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चूंकि x ही है तो x स्क्वायर, इसी को लिखा सकता है dy बाई dx इक्वल टू 2 बाय 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, 2 हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल आसान, भारी नहीं। और क्वेश्चन से हम लोग और क्लियर करते हैं इसको, ठीक है। देखो 10 नंबर, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर है, ठीक। इतना दिया हुआ है हम लोग। अब हम लोग देखो कैसे करेंगे, इसके लिए भी फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला होता है देखो tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, क्या है भाई tan 3 थीटा का, तो हो जाता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए तुमको, तभी जाके होगा। तो देखो ध्यान से अगर देखेंगे ना तो हमारा देखो बन रहा हुआ यहाँ पे 3x के जगह tan थीटा एक्स क्यूब, यहाँ tan क्यूब, यहाँ भी एक्स क्यूब, मतलब अगर tan थीटा रख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो मान लेंगे लेट x इक्वल्स टू tan थीटा, देन देखो tan थीटा है हमारा, तो हम लोग आसानी से थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो tan इधर आ जाएगा, तो tan इनवर्स x लिखा सकता है, ताकि बाद में सब्स्टिट्यूट करना तो पड़ेगा ना, तो करेंगे हम लोग, ठीक। देन y हमारा कितना हो जाएगा, तो देखो tan इनवर्स 3x के जगह हमने क्या माना था, tan थीटा, x क्यूब यानी कि tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखो y इक्वल टू हो गया हम लोग का tan इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का। और हम लोग पढ़े हैं जिसका भी इनवर्स रहे और वो अंदर में खुद मौजूद हो तो सिर्फ थीटा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे y इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाएगा 3 थीटा। अब y इक्वल टू 3 थीटा क्या निकल के आया था हमारा, tan इनवर्स x। अब यहाँ तक तो हमने डिफरेंशिएट किया ही नहीं, अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे देखो, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, देन हमारा हो जाएगा dy बाई dx, 3 मेरा बाहर होगा,
यहाँ पे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का अभी हमने देखा है कि क्या हो जाता है हमारा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो 3 यहाँ है हमारा, 3 या तो यहाँ लिखो या फिर 3 इंटू कर दो, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीका से हमारा आ जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग और क्लियर करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से। डिफरेंट से बार बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनाने से, अलग अलग क्वेश्चन बनाने से, प्रैक्टिस करने से तुम्हारा आसान हो जाएगा। तो 11 नंबर देखो, 11 नंबर अगर देखेंगे ना तो यहाँ देखो y इक्वल टू हम लोग का दिया गया है tan नहीं, हम 10 नंबर क्वेश्चन लिखने लगे थे। y इक्वल टू है हमारा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसके लिए भी फार्मूला जानना पड़ेगा। इसके लिए भी फार्मूला हम लोग का होता है, तो कौन सा फार्मूला है भाई, तो यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे भी हमारा फार्मूला है कि 1 प्लस, तो कहाँ लिख दे फार्मूला, फार्मूला इधर लिख दे तो चलेगा, बिल्कुल लिख देते हैं। यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, तो यहाँ देखो, चाहे तो बगल में तुम लिख सकते हो। यहाँ पे देखेंगे कि कॉस इनवर्स के फॉर्म में है, तो उसको बिल्कुल नहीं देखना है हम लोग को कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है हम लोग का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग। तो देखेंगे x के जगह tan अगर सब्स्टिट्यूट करें तो काम होगा, बिल्कुल होगा। मान लेंगे हम लोग लेट x इक्वल टू tan थीटा। tan हमारा जो होता है थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स x। ठीक, देन y, नाउ y क्या हो जाएगा हमारा cos इनवर्स, यहाँ देखो 1, इसको क्या मानेंगे हम लोग tan, देन tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देन y इक्वल टू कितना हो गया cos इनवर्स, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग cos 2 थीटा। बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं, जो चीज अंदर है कट के सिर्फ थीटा के फॉर्म में, मतलब 2 थीटा। ठीक है, अब देखो y इक्वल टू 2 थीटा क्या हो गया था हमारा, थीटा हो गया था tan इनवर्स। tan इनवर्स का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, आगे होगा और दूसरे का भी होगा। इतना है हमारा, तो इसको देखो डिफरेंशिएट करते हैं। देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाहर करेंगे d बाई डी एक्स tan इनवर्स x। अब देखो dy बाई डी एक्स देखो होता है इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, चूंकि यहाँ 2 है तो बार बार उतना नहीं लिख के यही 2 डालेंगे, काम हमारा हो गया। ठीक, और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसी तरह का साइन का फॉर्म है, ठीक है, साइन इनवर्स है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है। तो हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, इसी वे में जो होता है उसी के फॉर्मेट के फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारा आसान सा यानी कि जो होता है तुम्हारा काम हो जाएगा। सब वो देखते जाएंगे ना तो फिर इसी तरीके से होते चल जाएगा, होते चल जाएगा, होते चल जाएगा। मतलब 12 13 14 थोड़ा फिर अलग है, 15 थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो देखना चाहेंगे तो हम लोग देख सकते हैं 14 15 दोनों। तो देखते हैं हम लोग कितना नंबर कहते हैं, 12 नंबर। देखो हमारा y इक्वल टू है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसको हम लोग करेंगे इसी तरीके से। अब देखो बहुत लोग कंफ्यूज होगा कि इसमें कैसे करना है हमको, तो बिल्कुल नहीं, ये अभी हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे किसका, यहाँ देखो लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला था हम लोग का cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का हो जाता है हम लोग का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ बहुत लोग को लगेगा अरे ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, फिर भी हम मानेंगे लेट x इक्वल टू हमारा जो होता है tan थीटा। देन हमारा देखो कितना हो जाएगा, तो लिख सकते हैं हम लोग y इक्वल टू, और पहले चेंज कर लेते हैं,
थीटा इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का tan इनवर्स x। नाउ अब y क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू लिखेंगे हम लोग साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो y इक्वल टू फॉर्मूला किसका है, ये देखिए देख लेना इधर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला साइन टू थीटा का, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फॉर्मूला ये cos टू थीटा का है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे cos टू थीटा। अब ये बाहर कैसे निकलेगा, ये तो सेम सेम रहता है तब निकलता है। ठीक, यहाँ साइन है तो साइन इनवर्स होना चाहिए, मतलब साइन इनवर्स साइन थीटा होगा तब बाहर निकलेगा। अब क्या करें, तो इसके लिए फॉर्मूला में तो पढ़े हम लोग, क्या फॉर्मूला पढ़े हम लोग, यहाँ पे देखो साइन इनवर्स, ये भी तो फॉर्मूला तुम लोग पढ़ते हो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। तो देखो कॉस, इसको क्या लिखा जा सकता है तुम्हारा, तो कॉस टू थीटा है, कॉस टू थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ टू थीटा, साइन इनवर्स साइन, साइन इनवर्स साइन खत्म हो गया, मतलब थीटा में जो टर्म बचा, थीटा में ये पूरा टर्म बचा वो हम लोग का हो जाएगा, मतलब y इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग क्या, 90 माइनस टू थीटा। 90 को अब 90 ना लिख के पाई बाई 2 लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहता है, 11 से ही हम लोग देखे हैं। ठीक, तो यहाँ देखो, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे ना, तो ये हम लोग का देखो पाई बाई 2 माइनस 2, अब थीटा, थीटा किसको माने हैं तो वापस रखना पड़ेगा हमको, tan इनवर्स x हुआ। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, देन इधर हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, देखो अब d बाई dx पाई बाई 2, बहुत लोग को देख के लगेगा ये तो x है, बिल्कुल x नहीं है, वो पाई बाई 2 हो, 90 उसी को कहते हैं हम लोग, वो कांस्टेंट ही है, 0 होगा उसका वैल्यू, यानी कि dy बाई dx इक्वल टू ये 0 हो गया, माइनस 2 tan इनवर्स का कितना होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब dy बाई dx इक्वल्स टू लिखा सकता है माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत वाला बात नहीं होना चाहिए इसमें। आगे देखते हैं हम लोग, ये फॉर्मूला देख लेना, फॉर्मूला लिखा हुआ होगा 11th में कोई लोग देखा है तो बात ही नहीं, फिर बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक, और देखो 13 नंबर सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। 13 नंबर देखो y इक्वल टू हम लोग का कितना दिया गया है, cos इनवर्स, अब 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, फिर उल्टा दे दिया जानबूझ के, उल्टा देने से बिल्कुल सिर्फ परेशान करने के लिए देता है, और आसान बिल्कुल होता है, क्योंकि हम फॉर्मूला देखो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसका होता है, तो ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हम लोग पहले लिख चुके हैं। तो देखेंगे हम लोग पुट करेंगे, पुटिंग, या मानो ना लेट एक्स इक्वल टू, पुटिंग भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। अब देखो यहाँ पे देन y हमारा, y बिकम्स, लिख सकते हैं हम लोग cos इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देन y इक्वल टू, देखो अब cos इनवर्स ये किसका फॉर्मूला है, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो y इक्वल टू, फिर से हम लोग इसको चेंज करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, और यहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ भी देखो एक बार इसको हम चेंज करके दिखाएं। अब देखो इधर तो चेंज कर ही सकते हैं, इधर भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने वाला बात नहीं, एकदम आसानी से हम लोग, काहे हो रहा है ऐसे भाई, सब धुंधला दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है, ऐसा हो गया।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ एक बार इसको चेंज करके हम दिखा देते हैं। इसको चेंज करेंगे तब क्या होगा, इसको भी चेंज कर सकते हैं, जरूरी थोड़े करे इसको। तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या रहता है हम लोग का, तो यहाँ देखो साइन इनवर्स, देखो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 तुमने पढ़ा है, ठीक है, बिल्कुल ये हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लियर तो है। देन हम लोग क्या कॉस के चाहिए, यहाँ देखेंगे कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, बिल्कुल लिखेंगे, कोई दिक्कत वाला बात तो नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स एक्स को ये लिखा जा सकता है, मतलब कह सकते हैं हम लोग कि y इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, अब x तो यही है हमारा, देखो साइन 2 थीटा, तो इससे भी करेंगे तो वही होगा हम लोग का पाई बाई 2 साइन इनवर्स, साइन खत्म हो गया, देन बचा कितना 2 थीटा, तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा का वैल्यू कितना आ गया था, तो tan इनवर्स x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x, देन हमारा क्लियरली क्या आ जाएगा, लिखेंगे dy बाई dx इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, ये पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x, देन इधर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये 0 हो गया। अब देखो 2 है यहाँ 2, अब tan इनवर्स का हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला देख चुके हैं कि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इस तरीका से हमारा होगा। तो बिल्कुल आसान है, भारी बिल्कुल नहीं तुम्हारा, ये बिल्कुल आसानी से हम लोग देखा जा सकता है तुम्हारा, क्लियर दिख रहा है ना, क्लियर तो दिख रहा है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ गया क्या, नहीं ठीक, आगे देखते हैं हम लोग कि मेरा इंक कम हो गया है। तो बिल्कुल इसी तरीका से जो होता है हम लोग नेक्स्ट 2 क्वेश्चन को भी क्लियर करते हैं, ठीक है, थोड़ा इंक डाल देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये बिल्कुल आसान एक्सरसाइज होता है, डिफरेंशिएशन को बिल्कुल भारी में नहीं लेना है, आसानी से हम लोग का क्लियर होगा। अब देखो 14 नंबर हमारा देखो y इक्वल टू है हमारा क्या, साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीका से हमारा है। और उसके बाद फिर बोला गया है कि आप वैल्यू निकालो ना, तो हमारा काम हो जाएगा। वैल्यू निकालेंगे तो बिल्कुल आसानी से हमारा देखो काम हो जाएगा। तो किस तरीका से वैल्यू हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो मान लेंगे हम लोग लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा। अब देखो इस डायरेक्ट किसी का फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक, तो इसके लिए थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या फॉर्मेट में है, कैसे दिमाग लगाएंगे हम लोग। देखो सोच के देखो कि यहाँ पे अगर हम लोग एक्स स्क्वायर है, यहाँ अगर साइन रखते हैं तो 1 माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर निकल जाएगा तो कॉस थीटा होगा, और यहाँ पहले से साइन थीटा रहेगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, ठीक। तो इस तरीका से हम लोग आसानी से सोच सकते हैं, जिससे साइन 2 थीटा साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधा हर बार मिलेगा, बिल्कुल नहीं। देन y इक्वल टू देखो हम लोग रखे हैं, तो यहाँ देखो साइन इनवर्स 2 साइन x की जगह क्या रखे हैं, साइन थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स, देखो यहाँ 2 साइन थीटा
यहाँ अंदर से निकलेगा, देखो क्या हम लोग को ये cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, इससे cos मिलेगा हमको बाहर। तो यहाँ देखो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना कि साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। अब देखो साइन इनवर्स साइन खत्म हो गया, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 थीटा। थीटा का वैल्यू रखेंगे 2, फिर से हम थीटा क्या माने, तो यहाँ पे साइन इनवर्स है भाई, तो यहाँ देखो साइन इनवर्स x। अब देखो यहाँ इनवर्स का साइन का भी काम आ गया ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। देन हो जाएगा हम लोग का dy बाई dx इक्वल टू 2 बाहर dy बाई dx साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइन इनवर्स का फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग कि 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 2 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बिल्कुल आसानी से हम लोग इसको भी निकाल चुके हैं। आगे देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है, 15 नंबर आगे ले जाए, 15 नंबर। तो देखो y इक्वल टू दिया गया हमारा सेक इनवर्स 1 बाय 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे भी हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या पुट करेंगे जो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो 2x स्क्वायर है हमारा, 2x स्क्वायर है, कुछ दिक्कत है, ज्यादा क्लियर है, ठीक। 2x स्क्वायर, यहां अगर हम लोग cos थीटा पुट करेंगे तो देखो हमारा कितना हो जाएगा, cos थीटा, यहाँ देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा तो cos 2 थीटा 1 बाय cos 2 थीटा यानी कि sec 2 थीटा हो जाएगा, और sec इनवर्स से खत्म हो जाएगा, तो काम हमारा हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। पुटिंग लेट x इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा, देन हमारा कितना हो गया, थीटा इक्वल टू कह सकते हैं हम लोग कि cos इनवर्स x होगा। देन y इक्वल टू देखो सेक इनवर्स, अब 1 बाय, यहाँ पे देखो 2 क्या माने हम लोग यहाँ पे cos, तो यहाँ हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो y इक्वल टू ये हो गया सेक इनवर्स। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला अगर देखना चाहो तो यहाँ देख सकते हो, cos 2 थीटा का है ढेर सारा फॉर्मूला होता है। देखो हो जाता है हम लोग का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 11th में तुमने पढ़ा होगा, ये भी होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है हमारा। और tan के फॉर्म में तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब ये भी होता है, इतना फॉर्मूला है। अब यहां लिख सकते हैं इसका 1 बाय cos 2 थीटा के फॉर्मेट में है। अब 1 बाय cos को हम लोग लिख सकते हैं सेक, देन 2 थीटा है तो यहाँ पे भी 2 थीटा हो जाएगा, देन y इक्वल टू सेक इनवर्स, सेक खत्म हो गया, यहाँ हो गया तुम्हारा 2 थीटा। ठीक, y इक्वल टू 2 थीटा किसको माने थे हम लोग, तो थीटा cos इनवर्स हो जाएगा हमारा x। अब डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, देन यहाँ हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 2 बाहर dy बाई dx cos इनवर्स x। ठीक, cos इनवर्स x हो गया हमारा। अब cos इनवर्स x हमारा यहाँ पे हो गया है, तो cos इनवर्स x का भी फॉर्मूला हमने शुरुआत किया था ना, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाता है माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन dy बाई dx इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 2 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीका से हम लोग जो होता है इस पूरे चैप्टर को आसानी से फिनिश कर दिए हैं। ठीक है, तो आइए मिलकर हम लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करें और अपने एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस को और बूस्ट करें। ठीक है, ताकि किसी भी तरीका का क्वेश्चन अगर गिरे डिफरेंशिएशन से तो हम लोग एक भी क्वेश्चन को जो होता है हम मिस ना कर सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।